ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं महाराष्ट्र में जारी बिजली संकट की। और बुधवार को विधानसभा में राज्य में मौजूद बिजली संकट पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। आज इसी मुद्दे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सिटी स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एजी अय्यर, पार्ट स्क्रीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर। प्रोफेसर अय्यर, आपका स्वागत है सहारा समय पर। नमस्कार, मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर पावर स्ट्रीम मैगजीन से हूं मैडम। पावर स्ट्रीम जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में बिजली संकट जारी है, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से देखते हैं आप राज्य में बिजली की स्थिति? देखिए, अभी तो ये जो 4,500 मेगावाट का टोटल शॉर्टफॉल है, जो वो तो कभी मतलब इतनी जल्दी कम नहीं होगा जब तक हम दबोल के पहले फेज को चालू नहीं करेंगे, जो कि 750 मेगावाट का फेज है। तो जब तक दबोल चालू नहीं होगा, जो मई में चालू होगा, हमारी गर्मी में ये क्या बोलते हैं बिजली की परिस्थिति ये खराब ही रहेगी। और मेरे हिसाब से लोगों को रेडी होना पड़ेगा थोड़े ज्यादा पावर कट्स के लिए। और मुंबई को अभी इन्होंने बख्श दिया है क्योंकि 300 मेगावाट की कमी तो मुंबई के अंदर है। तो मेरे हिसाब से ये परिस्थिति मई तक थोड़ी सी टफ ही रहेगी महाराष्ट्र स्टेट के लिए। जी, यानी आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है पावर कट्स ज्यादा हो सकते हैं मुंबई में। अगर देखें सरकार के जो उपाय जो कर रही है लोड शेडिंग को लेकर, क्या लगता है क्या वो पर्याप्त हैं बिजली समस्या से निपटने के लिए? देखिए, सरकार अभी क्या है कि काफी दिनों बाद जागी है। करीबन 10 साल से इस स्टेट ने एक भी मेगावाट ऐड नहीं किया था। अब ये अचानक जो परिस्थिति डेवलप हुई है, ये इतनी बुरी तरह से डेवलप हुई है कि मुंबई के अंदर ही, सिटी के अंदर ही कट करने की नौबत आ गई थी। क्योंकि आपने पिछले दिनों ध्यान रखा होगा कि रिलायंस, टाटा और ये जो मेजर कंपनी है, ये खुद गई थी MERC के पास कि हमारे पास इतनी बिजली नहीं है कि हम मुंबई को पूरी तरह सप्लाई कर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने नए इश्यूज को लाया सामने कि भाई बिजली की बचत की तरफ कोशिश की जाए, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है जब तक ये दाभोल का जो पहला फेज 740 मेगावाट का चालू नहीं होगा, उसके आगे कोई और विकल्प नहीं नजर आ रहा है स्टेट को। दूसरा विकल्प मेरे हिसाब से था कि इनको आसपास के राज्यों से एक्सेस जो बिजली, एक्स्ट्रा बिजली है, उसको किसी तरह से खरीद लेना चाहिए, भले ही ये कॉस्टली बिजली हो। क्योंकि इस वक्त बिजली के दाम का मुद्दा नहीं है, बिजली ना होने का मुद्दा है। जी, आप लगातार इस पूरे क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जब बिजली समस्या इतनी ज्यादा है, आपके हिसाब से क्या उपाय हो सकते हैं इससे निपटने के? देखिए, सबसे पहला उपाय है कि हम जो बिजली कर्नाटक से खरीद रहे थे वो कंटिन्यूसली सप्लाई होती रहे। ऐसा नहीं कि हम एक महीने कॉन्ट्रैक्ट करें और दूसरे महीने उस बिजली को छोड़ दें। और क्योंकि बाकी भी राज्यों में बिजली की कमी है, तो जो राज्य पहले पहुंच जाता है उसको बिजली मिल जाती है। इसी तरह से गुजरात है हमारे नियर बाय, उसकी परिस्थिति बिजली के मामले में बहुत ही अच्छी हो गई है। तो उसके पास थोड़े एक्सेस पावर है, जैसे कावस और गांधार से है। वो बिजली बड़ी हमें कॉस्टली मिल रही थी, लेकिन वो हम बीच बीच में खरीदते हैं और बीच बीच में बंद कर देते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि राज्य जो है महाराष्ट्र, इसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, मतलब जो आर्थिक सिचुएशन है, वो काफी खराब हो सकती है अगर आप बिजली की परिस्थिति को नहीं संभालेंगे। तो स्टेट को क्या करना चाहिए, मुद्दे को ऐसा लेना चाहिए कि चाहे थोड़ा कॉस्टली पावर मिल जाए, लेकिन जब तक मई में दाभोल नहीं चालू हो तब तक अलग अलग राज्यों से हमको बिजली खरीदनी ही चाहिए और यहां पूर्ति करनी चाहिए गर्मी के टाइम पे। जी, जब तक दाभोल शुरू नहीं होता तब तक बिजली की समस्या रहेगी मुंबई में। ऊर्जा मंत्री ने मई के पहले सप्ताह में एनॉन परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। क्या लगता है कि वास्तविकता में क्या ये संभव हो पाएगा? आपके मुताबिक क्या लगता है? देखिए, एक तो इसमें अच्छा पॉजिटिव साइन हुआ है कि जब बजट आया था तो नैफ्ता के लिए 0 ड्यूटी इंपोर्ट अलाउ कर दिया चिदम्बरम साहब ने। तो हमारे ये दाभोल में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि LNG के ना मिलने के कारण और दूसरे देश जैसे कतार है, ओमान से, उनसे भी इमीडिएट कमिटमेंट ना मिलने के कारण हमारा ये प्लांट चालू नहीं हो रहा था। जबकि 740 मेगावाट हम चाहे तो कल भी चालू कर सकते हैं। तो अब परिस्थिति यह है कि नाफ्ता मिलेगा। नाफ्ता इनके पास कुछ पड़ा हुआ है प्लांट में पुराना, और साथ में नया नाफ्ता मिलेगा, तो वो सस्ते मिलेगा क्योंकि 0 ड्यूटी पे इंपोर्ट होगा। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो मई में मेरे हिसाब से दाभोल चालू हो जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ये सही बात भी कह रही है। तो पहला फेज जो है 750 मेगावाट, उससे मेरे हिसाब से मुंबई की जो परिस्थिति है बिजली काटने की, वो एब्सोल्युटली 0 होने के चांस है। जी, और महाराष्ट्र की ये पूरी देश में बिजली की किल्लत जारी है और समस्या काफी बढ़ती जा रही है। देखें तो क्या लगता है कि किस तरह से जो है इसमें और उपाय कर सकते हैं, किस तरह से जो है पूरी स्थिति से निपटा जा सकता है? देखिए, पहली बात समझनी चाहिए हमको, जैसे हमारे देश का जो GDP का स्तर है 8.1% पे ग्रो हुआ लास्ट ईयर,
और हमें कंपटीशन करनी है बड़े बड़े देशों के जैसे चाइना से कंपीट करनी है, जिसकी आज जीडीपी 10% पर एनम पे ग्रो हो रही है। तो बिजली और जीडीपी इन दोनों का एकदम साथ साथ का मूल्यांकन है। आप देखेंगे तो चाइना के अंदर 3 लाख मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है, और मैं सुन रहा हूं कि वो 6,40,000 मेगावाट उत्पादन करने की परिस्थिति में हो जाएंगे 1-1.5 साल के अंदर। जबकि भारत में ये परिस्थिति है 1,20,000 मेगावाट की हम बिजली उत्पादन करते हैं, और हम चाइना से काफी पीछे हैं इस मामले में। तो आप देखेंगे कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो पूरी बिजली की ग्रोथ से हुई है। और इसी तरह से बाद में बाकी मुद्दे भी आते हैं, जैसे सड़क आती है, पोर्ट्स आते हैं, एयरपोर्ट आते हैं, तो एकदम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा आ जाता है, और बिजली इसमें सबसे पहला मुद्दा है। तो अगर आप देखेंगे, देश को चाहिए कि इसको एक इकोनॉमिक एजेंडा समझ के चले। देखिए, महाराष्ट्र की जो परिस्थिति हुई है ये हमारी प्लानिंग से हुई है, इसमें काफी लेसन है। हमें देखना चाहिए कि जो महाराष्ट्र क्राइसिस फेस कर रहा है ये राष्ट्र नहीं फेस करे, क्योंकि अगर राष्ट्र में भी यही हालत हो गई तो हम फिर ये 8.1% जो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल संभव नहीं है अगर बिजली हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखिए कॉल सेंटर इतने बढ़ रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री भी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बढ़ रही है, और सर्विसेज सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी में आज $695 बिलियन का इंडियन इकोनॉमी हो चुका है, और हम बोल रहे हैं कि $1 ट्रिलियन के करीब हम जाएंगे इसमें। तो उसमें सर्विसेज सेक्टर की जो ग्रोथ है वो आज 53% शेयर लेता है सर्विसेज सेक्टर पूरी इकोनॉमी में। तो हमें बिजली और इन ग्रोथ रेट का मुद्दा साथ में लेना पड़ेगा। और जब तक ये पॉलिटिशियंस, राजनेता जो हम बोल रहे हैं, और बिजनेसमैन और देश में जो प्लानर्स हैं, और उसके अलावा जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे मिलके एक साथ इस परिस्थिति को बाहर फुटिंग पे नहीं लेंगे तो हम देश को वी विल डिच आवर ओन कंट्री। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है बिजली का, एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन, और हमको चाइना से कम्पीट करना ही चाहिए जी, और राष्ट्रीय मुद्दा है, हमको बढ़ाना ही चाहिए। जी प्रोफेसर अय्यर, तो मेरा ये कहना है कि अगले 2 साल में जो हम बात कर रहे हैं, हमें बिजली की जो उत्पादन को जो है करीबन हमको 1.5 गुना बढ़ानी है, और अगले 5 या 6 साल के अंदर इसको डबल करना है, और ये टारगेट हमको अचीव करना ही है। जी जी बिल्कुल प्रोफेसर अय्यर, बहुत बड़ा टारगेट है और जिसको अचीव करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा है बिजली। हाल ही में ऊर्जा मंत्री ने 200 मेगावाट बिजली की घोषणा की थी मुंबई के लिए। क्या लगता है, क्या वो पर्याप्त है 200 मेगावाट बिजली मुंबई के लिए? देखिए, मुंबई की अभी की परिस्थिति में 200-250 मेगावाट की शॉर्टफॉल है। तो अभी टाटा और रिलायंस की रिक्वेस्ट के ऊपर और बाकी एमईआरसी के डिसीजन के ऊपर 300 मेगावाट मुंबई को देने की बात कही गई। तो 200 मेगावाट मेरे हिसाब से वैसे ही कम पड़ेंगे। वो तो केवल मैं ऐसा समझता हूं कि गर्मी के टाइम पे करीबन ये 500 मेगावाट तक बढ़ जाएगा मई में। तो हमें सोचना चाहिए कि 200 से तो हमारा काम नहीं होगा, अगर गुजरात से वो थोड़ा पावर मिल जाए, और बेसिकली सोचना चाहिए कि दाभोल का फेज 1 जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। सुशील कुमार शिंदे साहब ने पिछले हफ्ते ही बताया था कि शायद 25 अप्रैल को ही दाभोल चालू हो जाए। तो अगर ये बात सत्य है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप होगा ये। जी अय्यर साहब, सच में एक बड़ा मुद्दा ये है। महाराष्ट्र में जो बिजली समस्या है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और अब क्या कुछ और किया जा सकता है? एक बार फिर से जरा संक्षेप में अगर आप बताएंगे। देखिए, मेरा ये सिंपल सा मुद्दा है कि अभी महाराष्ट्र के अंदर 15,200 मेगावाट की टोटल बिजली का उत्पादन होता है। उसमें से करीबन 2,500 मेगावाट जो है वो मुंबई सिटी को लगता है। इस वक्त मुंबई सिटी की परेशानी ये है कि उसको 2,250 मेगावाट ही मिल रहे हैं, तो 250 मेगावाट की किल्लत है इसमें। तो ये किल्लत है, तो ये इतनी बड़ी इशू नहीं है। राष्ट्र में आप कहीं से भी 300 मेगावाट 400 मेगावाट लेके मुंबई को दे सकते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, मुंबई इज कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 60% ऑफ द नेशनल टैक्सेशन लेवल, और मुंबई ड्राइव्स द एंटायर नेशनल इकोनॉमी। देश की जो आर्थिक परिस्थिति को अगर आपको संभालना है तो मुंबई को संभालना सर्वोपरि और सबसे जरूरी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल हो, और स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों ही कांग्रेस की है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं है। तो इनको जल्दी से जल्दी इस सिटी को और इस स्टेट को पावर देने की पहली मुहिम करनी चाहिए, इसको इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए। तो ये क्राइसिस आराम से सॉल्व हो सकता है। और दूसरा जो पोजीशन है, दाभोल फेज 1 चालू हो जाए 750 मेगावाट, उसके बाद जो फेज 2 है 1440 मेगावाट, वो करीबन इन्होंने जो प्रॉमिस किया कि एक साल के अंदर जो गैस की कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे और एलएनजी टर्मिनल बना देंगे, इसको पूरा का पूरा टारगेट से करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम रह नहीं जाएगा, आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बाकी तो क्या है कि स्टेट लेवल पे भी हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, वो मेरे हिसाब से फ्यूचर का मुद्दा है। लेकिन पहला मुद्दा ये है कि दाभोल को पूरी तरह से चालू करना।
जी प्रोफेसर अय्यर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। अरे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सही कदम उठाए जाएं और दाबोल परियोजना अगर शुरू हो जाए फर्स्ट फेज की 750 मेगावाट की, तो काफी हद तक इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। फिलहाल आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।